मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा। होता है 5 उमूर ऐसे हैं कि अगर वो काम हो जाते हैं तो उनके बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ या बाज़ फ़ुक़हा जैसे लिख देते हैं वाजिब है। उनमें से पहला है अय्याम हैज़ का इख्तिताम, कि हैज़ ख़त्म होगा, गुस्ल वाजिब। इसी तरीके से निफास, जो बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग होती है, इसके बाद एक औरत पे समझ लें वक्ती तौर पे नापाकी तारी होती है, और इसके बाद जो गुस्ल किया जाता है, इसके बाद ये ख़त्म होता है निफास, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब जो गुस्ल करना होता है ये फ़र्ज़ है। तीसरा इह्तिलाम होता है कि रात को सोए और गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, जिसको हम कहते हैं कि, लेकिन इसमें आपको बताया था कि शर्त ये होती है कि सुबह जागने पर अपने कपड़ों पर तरी पाई, और गालिब गुमान ये है कि ये इह्तिलाम के क़तरात हैं, खाली और पानी वगैरह नहीं है, तो फिर उस पर गुस्ल वाजिब होगा। चौथा आपको बताया था कि दुखूल है, यानी इंसान, जिंदा इंसान के साथ अगर ताल्लुक़ जैसे ताल्लुक़ ज़ौजैन होता है, कायम होता है, इसमें चाहे डिस्चार्जिंग हो या ना हो, अगर दुखूल है तो फिर इसमें फ़ौरन गुस्ल वाजिब हो जाता है। और पाँचवा होता है कि जागते में अगर शहवत के साथ, लज्जत के साथ इह्तिलाम होता है तो इससे भी गुस्ल वाजिब होगा। लिहाजा अगर किसी ने वज़न उठाया और वैसे क़तरात निकल गए बिलफ़र्ज़ तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, क्योंकि जागते में गुस्ल के वजूब की शर्त यही है कि लज्जत के साथ या शहवत के साथ इंज़ाल होगा, डिस्चार्जिंग होगी तो गुस्ल वाजिब होगा, वरना नहीं। ये 5 असबाब होते हैं जिन पे गुस्ल, जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अब ये ख्यालात गलत हैं कि जो छिपकली बदन पे गिर गई तो गुस्ल वाजिब हो गया, या मुर्दे को गुस्ल दिया तो गुस्ल देने वाले पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, ये गलत ख्यालात हैं। छिपकली गिरे तो कुछ भी नहीं है, और मुर्दे को नहलाने के बाद अगर गुस्ल करना चाहें तो फुक़हा ने मुस्तहब लिखा है कि अफजल है, कर लें, नहीं करें तो ऐसा नहीं है कि मादल्ला कोई गुस्ल वाजिब था और ना करने पर इंसान गुनाहगार होगा। गुस्ल करने, जब गुस्ल वाजिब हो जाए तो ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलिशान के मुताबिक जिस घर में कोई जुनबी शख्स होता है उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। जिनमें ये खूबियां आ गई, मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू गुजू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाजों के मुहाफिज हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज़ के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं।